बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखेंगे। इस चैप्टर के बेसिकली टू पार्ट्स है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले हम रियल नंबर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। देखिए इस यूनिट का जो आउटलाइन है वो हमारे पास है। सबसे पहले हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडिकल्स क्या होता है और रेडिकांड्स क्या होता है। उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इससे रिलेटेड हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम जो डिस्कशन हमारी होगी वो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, और जो बेसिक ऑपरेशंस यूज़ होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर उसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए रियल नंबर्स हमारे पास है। अब नंबर्स हमारे पास बहुत सारे हैं। अब इन नंबर्स को हम अपनी आसानी के लिए हमने बहुत से कैटेगरीज में इनको हमने डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए जैसे रियल नंबर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। द नंबर्स 1 2 3 विच वी यूज़ फॉर counting certain objects are called natural numbers or positive integers. Natural numbers को positive integers भी बोला जाता है। The set of natural numbers is denoted by capital N. अब देखिए वो नंबर्स जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होंगे अप टू इन्फिनिटी वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और होल नंबर्स हमारे पास क्या होता है, इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स द रिजल्टिंग सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। अब हम जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है होल नंबर। तो देखिए यहाँ पे होल नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट है ऑनवर्ड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास होते हैं, इज डिनोटेड बाई जेड। तो जेड इज इक्वल टू हमारे पास जो देखे यहाँ पे इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, और यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो भी इंक्लूड होगा। तो वो हमारे पास ऐसे सेट जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है और ज़ीरो भी इंक्लूड है, तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए सेट ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट वी रिकॉर्ड अबाउट द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास दो नंबर्स आ जाते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p over q where p q are integers and q is not zero are called rational numbers. The set of rational numbers is denoted by capital Q. अब देखिए ऐसे नंबर्स जिनको आप p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनमें हमारे पास p और q दोनों इंटीजर्स से होंगे और q आपके पास डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर आपके पास q ज़ीरो है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे देख के सेट में लिखा हुआ है p ओवर q सच दैट p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे नंबर से जिनको आप p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनमें आपके पास q ज़ीरो नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को आप रेशनल नंबर्स कहेंगे। इसका अपोजिट होता है इरेशनल नंबर, जिनमें आप p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते नंबर को। अब देखिए द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स और कॉल्ड इरेशनल नंबर। जिनको आप कोशेंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते या आप p ओवर q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपके पास इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब देखिए द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय q बार। कैपिटल Q बार से हम इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। अब इसमें देखिए irrational number is equal to x such that x does not equal to p over q, p and q belongs to integer and q does not equal to ज़ीरो। अब इसमें भी यही है कि आपके पास जो p और q वो भी इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और जो आपके पास q होगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जिनमें आपके पास देखिए फॉर एग्जांपल द नंबर स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट फाइव, पाई एंड ई जो है आपके पास ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब जो भी प्राइम नंबर है अगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए अब जो रियल नंबर होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, यानी कि वो सारे नंबर जो आपके पास रेशनल नंबर के अंदर आते हैं और जो वो सारे नंबर जो आपके पास इरेशनल नंबर
के अंदर आते हैं, उन सारों का यूनियन आपके पास बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब देखिए रेशनल नंबर्स। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब रेशनल नंबर्स को भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक को बोलते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरा हमारे पास रिकरिंग होता है। अब देखिए terminating decimal fraction. The decimal fraction in which there are finite number of digits in its decimal part is called a terminating decimal fraction. For example, 2 over 5 is equal to 0.4 and 3 over 8 is equal to 0.375. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि terminating decimal fraction वो नंबर्स होंगे जो आपके पास कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। अब कम्प्लीटली डिवाइड का क्या मतलब है? अब देखिए जब आप 2 over 5 करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.4। अब 0.4 के बाद कोई नंबर नहीं आएगा, यानी कि ये यहाँ पे 0.4 पे ख़त्म होता है। और इसी तरह आप 3 over 8 करेंगे तो ये 0.375 पे आके ख़त्म होगा, इसके बाद कोई नंबर्स नहीं आएंगे। तो ये बेसिकली आपके पास टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब ये ख़त्म होना, यानी कि ये यहाँ पे इस डेसिमल पे ख़त्म हो रहे हैं 0.4 पे, तो इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब उसके बाद रेशनल नंबर का एक और टाइप है, वो है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये इसका अपोजिट है। इसमें क्या होगा कि आपके पास जो फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद ये ख़त्म नहीं होगा, ये आगे कंटिन्यू होगा। और किस तरह कंटिन्यू होगा? देखिए ये आपके पास द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इसमें क्या होंगे कि कुछ रिपीट्स अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए जब आप 2 over 9 करते हो तो 0.222, यानी कि ये जो 2 है ये आगे आपके पास अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। या आप इसी तरह 4 over 11 करते हो तो 0.363636 आगे 3636, ये नंबर्स आपके पास रिपीट होंगे। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे इनको बोलते हैं रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसी तरह देखें जो इरेशनल नंबर्स हैं इनमें भी यही है। इट मे बी नोटेड दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं वो न तो आपके पास टर्मिनेट होंगे ना वो रिपीट होंगे। अब जैसे कि √2 है, अब देखिए ये हम आपके पास ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और इसमें जो आपके पास नंबर्स है वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। अब √2 करने से आपके पास आता है 1.4142135562, यानी कि अब देखिए ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना तो ये रिकरिंग हो रहा है, यानी कि सेम डिजिट या सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ये कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह आपके पास पाई है, पाई की वैल्यू अब देखिए 3.14159, ये भी आपके पास क्या है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और नहीं ये रिकर हो रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर में आएगा। इसी तरह ई की वैल्यू देखिए आपके पास 2.71828, यानी कि ये भी ऐसा नंबर है जो कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है और नहीं रिकरिंग हो रहा है, तो इसको भी आप इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सिंपल जो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा कि रियल नंबर्स क्या होता है, और उसके अंदर जो हमने डिवाइड किया हुआ है रियल नंबर्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल, होल, ये सारा हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।